हेलो एवरीवन। आज डेट है 12 मई 2026 और आज डे है ट्यूसडे। और आज की इस वीडियो में मैं गोल्ड का डेली एनालिसिस करने वाला हूं। और मैं आपसे एक चीज़ ये चाहता हूं कि आप अपना भी व्यू कमेंट में शेयर करें। और अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आप सजेशन दे सकते हो कि ये मिस्टेक आपकी हुई है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड में डेली को एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा पीछे देख लेते हैं, पीछे प्राइस ने क्या किया है। अगर हम पीछे देखते हैं तो अगर हम मंथली से देखते हैं तो मंथली में प्राइस ने क्या किया है कि करंट मंथ जो है, मई का जो मंथ है, उसने प्रीवियस मंथ का लॉ का यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया है। प्रीवियस मंथ की लॉ की यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और उस हिसाब से प्राइस इस प्रीवियस मंथ को हाई को हंट करने कम से कम जाएगा। तो उस हिसाब से मंथली का मेरा बायस अपसाइड के लिए है। और अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में भी प्रीवियस जो वीक था उस वीक ने उससे पिछले वीक की यहाँ पर लॉ की लिक्विडिटी ग्रैब की थी और उसी टाइम पर यहाँ पर मंथली का भी लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था। तो उस हिसाब से मंथली में तो हम देख लिए कि मंथली में इसका बायस अपसाइड है इस हाई तक, मंथली का हाई तक। लेकिन वीकली में भी यही केस है। वीकली में भी इसने प्रीवियस वीक ने उससे पिछले वीक की लॉ की लिक्विडिटी ग्रैब की है और अपसाइड के लिए ये उसको हंट करने जाएगा। और ये जब जाएगा अपसाइड के लिए तो यहाँ पर उसे कुछ रोकने के लिए कुछ है भी नहीं। यहाँ पर जस्ट एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप है, जिसे आप सीवी भी बोलते होगे, वो है। और अपसाइड के लिए जाने के लिए और कोई नहीं, कोई रुकावट नहीं है। और अगर हम डेली में अब हम देखते हैं तो डेली में क्या किया है कि यहाँ से जब प्राइस ने एक अपसाइड के लिए मूव दिया था तो यहाँ से अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करते हैं, जो कि यहाँ से अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करते हैं, यहाँ से अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करते हैं अपसाइड के लिए, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है जिसे प्राइस ने टैप नहीं किया है और प्राइस इस बीच का मिटिगेशन से कल अपसाइड के लिए गया था। तो उस हिसाब से भी प्राइस एक बार नीचे लिक्विडिटी, क्योंकि उसे अगर ऊपर जाना है, इसको हंट करने जाना है, तो उसे लिक्विडिटी चाहिए और उसे लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे एक बार आना होगा। मेरा मानना यह है कि प्राइस एक बार नीचे आएगा। और 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 अगर हम इसे 1 मिनट के लिए हटा देते हैं और अगर हम डेली में देखें तो यहाँ पर एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है और ये बीच का मिटिगेशन। कल क्या हुआ कि प्राइस ने जब ओपनिंग दी गैप डाउन के साथ तो उसने इस मिटिगेशन को लेकर यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। और आज प्राइस ने क्या किया कि जब आज प्राइस ने ओपनिंग की तो पहले उसने इसके ऊपर, मतलब प्रीवियस वीक की जो हाई थी उसके ऊपर से सारे लिक्विडिटी ली और प्रीवियस डे की भी उसमें लिक्विडिटी आ गई, प्रीवियस डे की भी लिक्विडिटी ले चुका है प्राइस ने। और प्रीवियस वीक का जो हाई है वहाँ उसका भी लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया है प्राइस ने। तो नीचे जब आया है तो कल जब प्राइस ने यहाँ से इस मिटिगेशन को लेकर अपसाइड के लिए रैली दिया था तो यहाँ पर एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक प्राइस यहाँ पर बना चुका है यहाँ पर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि प्राइस जब ये सारे लिक्विडिटी लेकर नीचे आएगा तो क्या इसको टैप करके ऊपर के लिए चला जाएगा या फिर नीचे भी ये आएगा, इसका नीचे मतलब इस ये जो एक्सटर्नल है 4 आवर में, इसको हंट करके और इसको टैप करके फिर जाएगा। क्योंकि क्योंकि प्राइस ओवरऑल जाना चाहता है ऊपर, प्राइस का ओवरऑल टारगेट ये है। लेकिन उसने क्या किया कि प्रीवियस वीक का भी यहाँ पर हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया और डेली का भी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करके नीचे आ रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जब प्राइस यहाँ से जब आ रहा है, अगर यहाँ पर 4 आवर में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक अभी बना नहीं है। 4 आवर का कैंडल को क्लोजिंग होने में अभी 3 घंटा टाइम है। तो अगर ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना देते हैं और ऑर्डर ब्लॉक फिर फेयर वैल्यू गैप बनने के साथ ही यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाता है 4 आवर में, तो फिर मेरा व्यू क्लियर हो जाएगा कि प्राइस इसको इस एक्सटर्नल को लेने जाएगा और नीचे इसको भी टैप टैप करने, मतलब ओवरऑल इसको इस एक्सटर्नल को लेने जाएगा। तो देखते हैं फॉर क्लोजिंग ये कहाँ पर देती है। अगर ये क्लोजिंग यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो फिर इस एक्सटर्नल को हंट करने जाएगा, ऐसा मेरा मानना रहेगा। और हम 1 आवर में भी देखें तो 1 आवर में प्राइस ने एशियन सेशन ऑलमोस्ट, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा हो चुका है, लंदन स्टार्ट होने वाला है। तो एशियन में यहाँ पर क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है 1 आवर का। तो मेरा मानना ये रहेगा, मैं यहाँ से अगर प्राइस प्राइस गिरेगा तो यहाँ से गिरेगा और यहाँ से गिरना भी चाहिए अगर बन जाता है। और इस एक्सटर्नल को हंट करने प्राइस जाएगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो अगर इसको ऊपर भी जाना है तो अभी इसको लिक्विडिटी चाहिए। मैं ये सेशन ऑफ कर देता हूँ। अगर इसको ऊपर जाना है तो
इसको लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो लिक्विडिटी है इसके नीचे, क्योंकि और इसलिए इस हिसाब से मेरा आज का व्यू क्या है कि 1 आवर में हम देखें तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस गिरना चाहिए। अगर यहाँ से जाता भी है या कहीं से या यहाँ से जाता भी है तो इसको टैप करके प्राइस गिरेगा, मेरा मानना ये है। और ये या तो यहाँ से जाएगा फिर कहाँ से, लेकिन इस एक्सटर्नल को ओवरऑल ले सकता है, इसका इससे ऊपर नहीं जाएगा प्राइस। इसको इस लिक्विडिटी को हंट करने अब नहीं जाएगा, ऊपर का लिक्विडिटी ले चुका है प्राइस, अभी एक्सटर्नल को टारगेट करेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है तो इसको टारगेट करके नीचे आएगा। मैं ट्रेड लेता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में, तो न्यूयॉर्क सेशन में स्ट्रक्चर देखकर मैं देखता हूँ क्या होता है उस हिसाब से। लेकिन मेरा व्यू आज का ये है कि प्राइस अगर यहाँ से कहीं से ऊपर जाता है तो इसको टैप करके नीचे इस एक्सटर्नल को लेगा, क्योंकि प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए ऊपर जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल बायस इस वीक, ओवरऑल जो बायस है वो प्राइस का यहाँ पर है, इस लिक्विडिटी पर बायस है ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर एक यही है आज का व्यू। आगे देखते हैं, क्योंकि वीडियो हर एक दिन मैं डालूँगा तो अभी आगे का बताना सही नहीं है। मतलब आगे ओवरऑल तो मैं बता चुका है कि टारगेट यही है, मतलब सारे कुछ अभी बता देना सही नहीं रहेगा। आज का व्यू मैं बता चुका है। आज का मेरा व्यू ये है कि अगर यहाँ से कहीं से ऊपर जाता है तो इसको टारगेट, इसको अगर टैप करके नीचे आया, एक 5 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप बनाता है तो उसके साइड मैं न्यूयॉर्क में डाउन साइड के लिए इसको डाउन साइड के लिए जाऊँगा। ये मेरा व्यू है आज का। थैंक यू। और एक चीज़ और, लेवल मार्क, और मेरा मानना यह है कि लेवल मार्क करना या फिर एनालिसिस करना एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं है। एक्चुअल ट्रेडिंग वही है जो उस लेवल से ट्रेड लेता है और अपनी ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट के साथ शेयर करता है, वही एक्चुअल ट्रेडिंग है। लेवल कोई भी मार्क कर सकता है, आप भी कर लोगे। लेवल मार्क करना या फिर एनालिसिस करना एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होती है। एट द एंड यही बोलना चाहूँगा। और आप अपना जो सजेशन है वो कमेंट में देना कि मेरे को वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है, और वीडियो को लेंथ कितना रखना है ये भी आप बता कर देना। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू।